देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं पिंकी धनखड़ आपके साथ। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा से। सीएम नायब सिंह सैनी ने कार्यभार संभाल लिया है। सिविल सचिवालय में मंत्रियों को कमरे अलॉट कर दिए गए हैं। 8वें फ्लोर पर मंत्रियों को कमरे अलॉट किए गए हैं। अनिल विज को 32 नंबर कमरा अलॉट किया गया है तो कृष्णलाल पंवार को 34 नंबर का कमरा अलॉट किया गया है। राव नरभीर सिंह को 39 नंबर कमरा अलॉट किया गया है। विपुल गोयल को 49 नंबर कमरा अलॉट किया गया है तो वहीं श्याम सिंह राणा को 47 नंबर का कमरा अलॉट किया गया है। रणवीर गंगवा को 43 नंबर का कमरा मिला है। कृष्ण कुमार बेदी को 24 नंबर का कमरा मिला है। श्रुति चौधरी को 31 नंबर का कमरा मिला है तो वहीं आरती राव को 43 कमरा अलॉट हुआ है। राजेश नागर को 9वें फ्लोर पर 30 नंबर का कमरा अलॉट हुआ है। कमरे अलॉट हो चुके हैं। रणवीर गंगवा को 43A नंबर का कमरा अलॉट किया गया है और अब कार्यभार जो है वो संभाल लिया गया है। जिम्मेदारी सबको दे दी गई है और सभी ने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। हरियाणा में सीएम और मंत्रिमंडल के शपथ लेने के बाद आज पहली कैबिनेट की बैठक भी है और ये बैठक सचिवालय में होगी। लेकिन उससे पहले कमरे जो हैं वो तमाम इन दिग्गजों को अलॉट कर दिए गए हैं। 8वें फ्लोर पर कमरे अलॉट किए गए हैं और राजेश नागर को हालांकि 9वें फ्लोर पर कमरा दिया गया है। 30 नंबर कमरा है और अरविंद कुमार शर्मा को 5th फ्लोर पर कमरा दिया गया है। इसी के अलावा गौरव गौतम को 9वें फ्लोर पर दिया गया है। लेकिन अधिकतर जो कमरे हैं जिस तरीके से अगर बात की तो अनिल विज की बात की जाए तो उनका कमरा 8वें फ्लोर पर रहेगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में कार्यभार अपना संभाल लिया है। सिविल सचिवालय में मंत्रियों को कमरे भी अलॉट कर दिए गए हैं। 5th फ्लोर, 9th फ्लोर और 8th फ्लोर पर इन मंत्रियों को ये कमरे अलॉट किए गए हैं और सभी के कमरे अलॉट हो गए हैं। ये तस्वीरें सीधा सचिवालय से आप देख पा रहे हैं जहां पर आज हलचल काफ़ी देखी जा रही है और तमाम इन मंत्रियों को कमरे जो हैं आज अलॉट कर दिए गए हैं। कार्यभार इसी के साथ संभाल लिया गया है। और चलिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। हरियाणा कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। महत्वपूर्ण बैठक है और ये बैठक अब शुरू हो चुकी है। सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में पहली बैठक है ये कैबिनेट की जो कि शुरू हो चुकी है। सभी नवनियुक्त मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। महत्वपूर्ण बैठक है ये। विधानसभा सत्र बुलाने पर इस बैठक में फैसला लिया जाएगा, मंथन किया जाएगा और हरियाणा में सीएम और मंत्रिमंडल के शपथ लेने के बाद आज के पहली कैबिनेट की बैठक जो कि शुरू हो चुकी है। और इस बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी थोड़ी देर पहले ही पहुंचे हैं। उन्होंने सबसे पहले सीएम ऑफिस जाकर कार्यभार संभाला और उसके बाद इस मीटिंग के लिए वो पहुंचे। और बता दें कि इस बैठक में तमाम दिग्गज जो है मौजूद हैं। सभी नवनियुक्त मंत्री मौजूद हैं इस बैठक में और इस बैठक में विधानसभा सत्र बुलाने पर फैसला लिया जाएगा। कौन सा दिन चुना जाएगा विधानसभा सत्र बुलाने का वो इसमें देखा जाएगा। इससे पहले मंत्रियों को ऑफिस अलॉट कर दिए गए हैं सिविल सचिवालय में। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी साहिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, देखिए बैठक की शुरुआत हो चुकी है। बैठक में अब विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर फैसला होगा। कौन सा दिन जो है सुनिश्चित किया जा सकता है? कितनी देर तक ये बैठक चलेगी? बिल्कुल, सरकार बनने के बाद हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक फिलहाल शुरू हो चुकी है। हरियाणा सिविल सचिवालय के अंदर जो बैठक जो है वो जारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक जो है वो चल रही है। इससे पहले जब नायब सिंह सैनी सचिवालय पहुंचे थे तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर हरियाणा पुलिस के जवानों की ओर से उनका स्वागत किया गया था। और इस दौरान उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा भी जो है वो मौजूद थे। और सचिवालय में पहुंचते ही नायब सिंह सैनी की ओर से कार्यभार संभाला गया। तमाम मंत्रियों से बातचीत की गई। तो जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बड़ोली, उनकी ओर से बुक्का देकर उनका स्वागत भी जो है वो किया गया।
और अब फिलहाल कैबिनेट की बैठक चल रही है, तो कुछ देर बाद ही बैठक जब खत्म होगी तो उसके बाद ही पता लग पाएगा कि क्या कुछ अहम निर्णय लिए गए। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि कैबिनेट की बैठक में विधानसभा सेशन के बुलाने को लेकर जो है तारीखों पर मोहर लग सकती है। कब सेशन बुलाया जाएगा ये कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद ही पता लग पाएगा। बिल्कुल। और साहिल, इसी के साथ अगर बात कर लें तो आज के इस बैठक में प्रोटेम स्पीकर भी चुना जाएगा, और अगर बात की जाए तो किसकी संभावना जो है नजर आ रही है? क्या काद्यान की ही संभावना सबसे अधिक है क्या? कैबिनेट में कभी स्पीकर जो है वो नहीं चुना जाता। विधानसभा जब सेशन बुलाया जाता है उस दरमियान जो है विधानसभा का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुना जाता है। कैबिनेट में इस प्रकार का कोई फैसला नहीं लिया जाता। कैबिनेट में जो है कई निर्णय लिए जाते हैं, एजेंडे रखे जाते हैं, उन एजेंडे को पास किया जाता है। कभी भी जो है कैबिनेट के अंदर डिप्टी स्पीकर को लेकर कोई फैसला नहीं लिया जाता। आज की कैबिनेट अहम मानी जा रही है क्योंकि विधानसभा का सेशन बुलाया जा सकता है। इस तरीके की मोहर जो है वो कैबिनेट में लग सकती है, और भी कुछ एजेंडे जो है वो रखे जा सकते हैं कैबिनेट में जिसको पास किया जा सकता है। फिलहाल बड़ी जानकारी तो यही मिल रही है कि जो विधानसभा सेशन के बुलाने को लेकर तारीखों पर मोहर जो है वो कैबिनेट में लग सकती है कि कब विधानसभा का सेशन जो है वो बुलाया जाएगा। विधानसभा का सेशन बुलाने पर सभी विधायकों को शपथ जो है वो दिलवाई जाएगी और उस दौरान ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो चयन है वो होगा। और इसके अलावा और क्या कुछ अपडेट है? आज जो कमरे हैं वो भी अलॉट कर दिए गए हैं तमाम दिग्गजों को। बिल्कुल, तमाम जो मंत्रियों को कमरे जो है वो अलॉट कर दिए गए हैं। हरियाणा सिविल सचिवालय के 5वें फ्लोर पर जो है कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा को कमरा दिया गया है, और जो 6th फ्लोर है उसके अंदर महिपाल ढांडा जो नायब सिंह सैनी पिछली सरकार में पंचायत मंत्री थे, और 8वें फ्लोर पर भी जो है तमाम मंत्रियों को उनके जो कमरे हैं वो अलॉट कर दिए गए हैं। अनिल विज को कमरा अलॉट कर दिया गया है। जहाँ अनिल विज पहले जिस कमरे में थे वही कमरा उनको अलॉट किया गया है। इसके साथ साथ जो मूलचंद शर्मा के पास जो कमरा था वो विपुल गोयल को अलॉट कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो पनवारी लाल के पास कमरा था वो कृष्ण बेदी को अलॉट कर दिया गया है। तो ऐसे तमाम जो नवनियुक्त मंत्री हैं उनको कमरे जो हैं वो हरियाणा सिविल सचिवालय में अलॉट कर दिए गए हैं। और जानकारी ये भी मिल रही है कि कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सभी मंत्रियों को कार्यभार संभलवाते हुए नजर आएंगे। ठीक है साहिल, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। महत्वपूर्ण जानकारी है। और हरियाणा कैबिनेट की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। इस बैठक में विधानसभा सत्र बुलाए जाने को लेकर फैसला लिया जाएगा। तमाम दिग्गज जो हैं, नवनियुक्त मंत्री जो हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। इस बैठक में पहुंचने से पहले जो है तमाम मंत्रियों को, तमाम बड़े दिग्गजों को जो है उनके कमरे अलॉट कर दिए गए हैं, ऑफिस अलॉट कर दिए गए हैं। हरियाणा में नए मंत्रियों को सिविल सचिवालय में ऑफिस अलॉट कर दिए गए। सचिवालय के 8वें फ्लोर पर कई मंत्रियों को कमरे मिले जिनमें से अनिल विज का नाम भी शामिल है। उसके बाद अगर बात की जाए तो फ्लोर नंबर 9वें और 5वें पर भी कमरे अलॉट किए गए हैं। तो सबसे पहले सीएम नायब सैनी ने यहाँ पहुंचकर सीएम ऑफिस जाकर कार्यभार संभाला, और उसके बाद मीटिंग की तरफ उन्होंने रुख किया और कैबिनेट की बैठक उसके बाद शुरू की गई। कार्यभार संभालने के बाद इस बैठक का आगाज़ हुआ, जिस बैठक में अब जो है चर्चा चल रही है विधानसभा सत्र बुलाए जाने को लेकर। कब ये विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। और विधानसभा सत्र में तमाम जो चेहरे हैं उनको जो है शपथ दिलाई जाएगी, और इसी के साथ आगे की कार्रवाई जो है तमाम विधायकों को शपथ दिलाने के साथ शुरू की जाएगी।